नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद बडखल विधानसभा से आज कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप ने अपना नामांकन भर दिया। फरीदाबाद बडखल विधानसभा से आज कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप ने अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन पर बाहर निकले विजय प्रताप ने कहा, जीत के बाद हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य करवाया जाए, साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। आगे उन्होंने कहा कि अपने बडखल क्षेत्र में भी मेट्रो की सुविधा होगी। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उतरेंगे और लोगों ने आशीर्वाद पिछली दफा भी इतना दिया कि मात्र 2500 वोटों से मैं हारा, और अब तो पूरी तरह से पूरा हरियाणा मन बना चुका है, बडखल मन बना चुका है। विजय जी, कमेंट आ रही है बहुत सारी। इस बार लगता है बडखल विधानसभा का रिजल्ट 11-12 बजे घोषित हो जाएगा। देखिए, तो जनता जनार्दन तय करेगी। मैं तो आशावान हूँ कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा। विधायक बन रहे हैं, क्या कुछ विधानसभा के लिए लेकर जा रहे हैं जनता के बीच, क्या कुछ देने वाले हैं? देखिए, मैंने पहले भी अभी कहा कि मूलभूत सुविधाओं के लिए इस शहर को तरसा दिया। सबसे पहले तो इस शहर में जगह जगह सीवर भरा पड़ा है, उसको साफ कराया जाएगा। कचरा है उसे उठाया जाएगा। सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनको रिपेयर कराया जाएगा। पानी की सप्लाई दी जाएगी। इस शहर को रिस्टोर किया जाएगा। जो ये गवर्नेंस यहाँ फेल हो गई है, उसके बाद हम फिर आएंगे बड़ी चीज़ों के लिए कि हमें मेट्रो लानी है, टोल हटाने हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये लानी है, पार्क्स बनाने हैं। ये जो 8-8 साल से स्टेडियम नहीं बना है, इसको भी बनाना है। और ऐसे केवल एक स्टेडियम नहीं, फरीदाबाद को कांग्रेस की सरकार आएगी तो एक स्पोर्ट्स सिटी भी। हरियाणा के जिला फरीदाबाद के तिगांव विधानसभा में कांग्रेस की टिकट काटने के बाद पूर्व विधायक ललित नागर ने तिगांव इलाके में स्थित एक वाटिका में अपने समर्थकों की सभा का आयोजन किया, जहां सभा को संबोधित करते हुए ललित नागर भरी सभा में भावुक हो गए और फुट-फुट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, जबकि उन्होंने विधायक रहते हुए इलाके के विकास में कोई कमी नहीं की है। हारने के बाद भी वो घर घर जाकर लोगों से मिलते रहे और उनके संपर्क में रहे। उन्होंने कभी भी किसी के मन सम्मान को यानी उनके मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। उन्हें भी पूरा भरोसा था कि इस बार टिकट में अवश्य ही मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ छल किया और अंतिम लिस्ट में उनका नाम काट दिया। वहीं उन्होंने भरी सभा में लोगों से कहा कि यदि उनके इलाके की 36 बिरादरी है वो चाहती है कि वो चुनाव लड़े तो वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सभा में आने वाले जनता से कहा कि उनके पाँव में चोट लगी हुई है, इसलिए आप सभी को ही ललित नागर और ललित नागर का हाथ पांव बनकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद सभी ने एक मत से ललित नागर को निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए कहते हुए हवन यज्ञ में आहुति डाली। जिसके बाद ललित नागर ने अपने समर्थकों के साथ हवन किया और हवन के बाद वो अपने नामांकन के लिए निकल गए। क्या आज तो मैं इतना टूट चुका हूँ, मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा। अगर इलेक्शन लड़ोगे तो आप इलेक्शन लड़ोगे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। बहुत देर से सुन रहा हूँ, बहुत साथियों ने कही है कि भाई इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। साथियों, मैं तुम्हारा चेहरा बन सकता हूँ, लेकिन चुनाव आपने लड़ना पड़ेगा, आपने मेरा भाई बनना पड़ेगा। आज मेरी टांग टूटी हुई है, आपने मेरा पांव बनना पड़ेगा, आपने मेरी टांग बननी पड़ेगी। आज आपने मेरा साथ देना पड़ेगा। जब मैंने 15 वर्ष में आपका निरादर नहीं किया, मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले समय में भी आपका कभी निरादर नहीं करूंगा। 84 की बात को हमेशा उठाया है, 84 की बेटा बनकर आपकी बात को ऊंची उठाई है। आगे भी आपसे वादा करता हूं, कभी आपकी बात को नीचे नहीं करने दूंगा। आज बड़े मुश्किल से गजराज बहादुर नागर जी के बाद, सन 77 के बाद एक ऐसा चांस आ रहा था कि सरकार भी आ रही है, ललित नागर जीत रहा है और ललित नागर हो सकता है मंत्री भी बने। लेकिन शत्रुओं ने मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये मेरी पीठ में छुरा नहीं घूपा है, ये 84 की पीठ में छुरा घूपा है। ये 84 की बेइज्जती हुई है, ये 84 के विकास को रोका गया है, ये तिगांव क्षेत्र के विकास को रोका गया है। साथियों, आज आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे भाई के समान हो, पिता के समान हो। जो आपने डिसीजन करना है मैं तो वो हुक्म मानूंगा, और जो आप कहेंगे वो मैं आगे करूंगा। इतना कहता हूं कि आपकी कभी बात को
मैं नीचे नहीं गिरने दूंगा, आपकी बात को कभी हटाने नहीं दूंगा। और साथियों एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे यहां से जिताकर भेजते हो, आप मेरा चुनाव में जिताकर भेजते हो, मैं इतना कह सकता हूं कि जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, उसमें शामिल होकर आपके काम करने का भी प्रयास करूंगा, आपके काम करने का प्रयास करूंगा। लेकिन फिर कहता हूं, जनता जनार्दन भगवान के समान है। टिकट देना एक आदमी का काम है, दो आदमियों का काम है। टिकट देने का मतलब जीतता नहीं कोई, टिकट मिलने से कोई हार जीते भी हैं। हरियाणा के फरीदाबाद की पृथला विधानसभा से कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक रघुवीर तेवतिया ने सेक्टर 12 HSV कार्यालय में गुपचुप तरीके से नामांकन किया और मीडिया के कैमरों और सवालों से बचते नजर आए। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस ने अपना कोई प्रत्याशी की घोषणा अभी तक पृथला विधानसभा से नहीं की है। बीते 2 दिन पहले भी पलवल विधानसभा से कांग्रेस नेता करण दलाल ने बिना कांग्रेस की टिकट मिले ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया था और आज रघुवीर तेवतिया ने भी गुपचुप तरीके से अपना नामांकन अपनी पत्नी और अपने प्रस्तावकों के साथ आकर भर दिया है। और हर उम्मीदवार की तरह रघुवीर तेवतिया से भी मीडिया ने उनका विजन जानना चाहा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं दी। खबर हरियाणा के बल्लभगढ़ से है, जहां कांग्रेस के टिकट काटने पर कांग्रेस नेत्री शारदा राठौर की नाराजगी साफ देखने को मिली। दरअसल बीती रात कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, जिसमें बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा को बनाया गया। तो वहीं पिछले काफी लंबे समय से बल्लभगढ़ की जनता के लिए काम कर रही और 2 बार कांग्रेस पार्टी से विधायक और GPS की रही शारदा राठौर का टिकट कटने के बाद आंखों से जो उनका दर्द था वो साफ नजर आया। बीती रात 1:30 बजे जहां एक तरफ शारदा राठौर अपने घर पर कार्यकर्ताओं के सामने रोती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरे दिन बल्लभगढ़ की धर्मशाला में भी जनसभा को संबोधित करते हुए शारदा राठौर का दर्द जो है वो छलका। राजनीतिक व्यक्ति हैं, हमारे समर्थक हैं, सबकी उम्मीदें, सबकी आशाएं हैं। हमारे काम की कद्र होनी चाहिए थी। सारे समर्थकों को उम्मीद थी कि पार्टी टिकट देगी। पिछले इतने वर्षों से हम घर घर जाके पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये पार्टी का जो फैसला सबको बहुत दुख देने वाला रहा। और सर्वे क्यों कराया गया, इतना काम क्यों लिया गया? अगर ऐसे ही बंद कमरों में बैठ के टिकट देनी थी तो हमारी गलती सिर्फ इतनी थी कि हमने क्षेत्र में काम किया। इसके अलावा मेरा कसूर क्या था जो मेरी टिकट काटी गई? मैं दिल्ली नहीं गई, दिल्ली के नेताओं से मेरी मुलाकात, मेरी जानकारी नहीं थी, ये मेरा कसूर था। लेकिन मैंने जनता को नहीं छोड़ा, क्षेत्र में काम किया। पार्टी का कोई भी कार्यक्रम रहा, मैंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। तो क्या ये मेरा कसूर था? वो अब मैं अपनी किसी इच्छा की मालिक खुद नहीं, अपने फैसलों की मालिक खुद नहीं। मुझसे कितने ही कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, भारी तादाद में कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, तो वो कार्यकर्ता कहाँ जाएं? उनकी इच्छाओं का सम्मान रखते हुए मैंने आज नामांकन किया है। आपको किसने कहा था कि कांग्रेस की टिकट आपको मिल रही है? कोई पहले बात नहीं किसी से आपकी? ये बिल्कुल मेरी कई नेताओं से हुई, जिनका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, और उन्होंने भरसक प्रयास भी किया, वो अंत तक प्रयास करते रहे। मैं आभारी हूं उन नेताओं की जिन्होंने मेरी टिकट के लिए प्रयास किया। नहीं, मैं सवाल मेरा ये है कि बताया जाता है कि कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन के लिए पहले ही फोन किए गए थे कुछ लोगों को अलग अलग विधानसभाओं में। देखिए, मेरे पास तो लिखित में भी इस बात का सबूत है, लिखित में भी सबूत है इस बात का कि आप तैयारी कीजिए और जो आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट तो नहीं है उसका भी आप रिकॉर्ड दीजिए। आपके जो नो ड्यूज कहीं है तो उसका भी आप रिकॉर्ड दीजिए। तो वो भी मैंने प्रदेश की जो ईमेल आईडी है उस पर उसका जवाब दे दिया था, भिजवा दिया था कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है और मैंने किसी का, कोई सरकार का है किसी का 1 भी रुपया नहीं देना है। वो मैंने लिखकर भी भेजा था।
तो ये तो पिछले 1 घंटे में खेल हुआ, जो भी खेल हुआ, तो ये खेल कोई बात नहीं। कह रहे हैं आप शारदा जी, क्या पैसे का खेल है? देखिए, ये मैं नहीं कह सकती क्या खेल है, ये तो खेल करने वाले जाने, लेकिन ये कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत मनोबल तोड़ने वाला है। तो फिर मेहनत करने वालों की कद्र कहाँ हुई? जो पार्टी में गली गली घूम रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनकी कद्र क्या हुई? पैराशूट से कैंडिडेट लाकर उतार दें तो कार्यकर्ता कैसे जुड़ाव महसूस करेंगे? और पहले भी पार्टी को ऐसे गलत फैसलों से नुकसान हुआ है कई बार। तो ये तो पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं को देखना चाहिए कि अगर पैराशूट के कैंडिडेट उतारने हैं तो सर्वे क्यों कराते हैं, फिर फील्ड में नेताओं से, वर्करों से मेहनत क्यों कराते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ता अब आपके साथ लगता है आपको कि रहेंगे? देखिए, संगठन तो यहाँ पहले ही नहीं है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का संगठन तो है ही नहीं, तो जब संगठन नहीं है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? आज कितने हजार कार्यकर्ता वहाँ धर्मशाला पे इकट्ठा हुए, ये आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये उनका प्यार, उनका जुड़ाव था कि बिना संगठन के इतने लोग मेरे साथ आए, तो उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। और अब जम के चुनाव लड़ेंगे। आपकी भी टिकट कर रहे हैं क्या? बाबा पूजी का सतपुरा से तो खेल नहीं है। देखिए, मेरे को के खेलों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। मैं तो बहुत साफ सुथरी राजनीति करती हूँ, ना मैं किसी पर कोई इल्जाम लगा रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी के खिलाफ हूँ, ना मैं किसी नेता के खिलाफ हूँ। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की तहसील सेवड़ा से खबर, लगातार बारिश के चलते सेवड़ा की सिंध नदी उफान पर है, जहां ब्रज भी पानी की डूब में आने से नगर के वार्ड नंबर 1 में घरों में पानी भर गया है, जहां रहवासी घर खाली करने और अन्य जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। और इंदरगढ़ के सभी जो नगर में पानी भर गया है, जहां विभिन्न जगहों पर मौके पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप अग्रवाल और अनुभागीय अधिकारी राजस्व एसडीएम पहुंचे और लोगों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के हटा से ये खबर सामने आ रही है, जहां एसडीआरएफ की टीम ने महिला को बचाया, जहां रनय थाने के ग्राम बंधा में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस दौरान एक महिला को सांप के डसने की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम और राजस्व अमले को तत्काल बुलाया गया। थाना प्रभारी चंदन सिंह निरंजन ने सभी लोगों और ग्रामीणों की मदद से मरीज को सकुशल बचाया। तो वहीं दूसरी ओर सुनार नदी के किनारे नावघाट पर उपस्थित गणेश जी के पंडाल में नदी का पानी पहुंच गया और वहीं आयोजकों ने पंडाल और अन्य सामग्री हटा ली। ककराई नवोदय वार्ड में लगातार बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया और सड़क पर तेज बहाव में पानी बह रहा है। यूपी के अमरोहा में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने नौगांव तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया, जहां तहसील प्रशासन पर लगाए रिश्वतखोरी का आरोप लगाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के तहसील अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का ऐलान किया और साथ ही तहसील प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वही मामला तहसील के गांव धनौरी मीर का है। यहाँ पर किसान बलवंत सिंह ने लेखपाल पर आरोप लगाया कि लेखपाल ने दूसरे पक्ष से रिश्वत लेकर भूमि का पैमाइश में पक्षपात करते हुए गलत रिपोर्ट लगाई है। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने एक ज्ञापन एसडीएम नौगांव को देते हुए अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। मैंने आपसे लगभग 3 वर्ष पहले यहाँ तहसील में खाता तकसीम के लिए मुकदमा डाला था 116 में, जिसमें क्या एसडीएम साहब ने आदेश करे लेखपाल जी को कि जाओ और वहाँ की स्थिति देख कर के आओ। तो लेखपाल जी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जैसे स्थिति थी वहाँ पर मौके स्थिति का आधार से कुर्रे बना करके एसडीएम साहब के सामने पेश कर दिया। तहसील प्रशासन अधिकारियों ने अवैध ग्राम समाज की ज़मीन पर मकान बनवा दिया है और हमारी जो बैनामे की ज़मीन है काटा संख्या 244 ग्राम बिजरा आबादी की, उस पर मकान नहीं बनाने दे रहे। यूपी के बुलंदशहर में धूमधाम से राधा रानी की शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही राधा रानी शोभा यात्रा में भजनों के दौरान उपस्थित भक्तों ने नृत्य कर महोत्सव का आनंद प्राप्त किया। भूगू सदन, जेवर अड्डा, चौराहा, कबाड़ी बाजार से भ्रमण करते हुए ककराला लक्ष्मणगंज का पर शोभा यात्रा समाप्त हुई है। इस दौरान जगह जगह पुलिस प्रशासन भी सहयोग नजर आया। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी निधि श्रीवास्तव ने जनपद की विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उसके दृष्टिगत विद्युत वितरण खंडवार समीक्षा के निर्देश दिए, जहां उन्होंने शिविर कार्यालय में विद्युत वितरण खंड प्रथम की समीक्षा के दौरान जर्जर तारों को समय से बदलने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को निर्धारित समय अंतर्गत ही बदलने के निर्देश दिए। यूपी के बुलंदशहर में
रिश्ते के चाचा ने भतीजे पर चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं शराब पीने के दौरान किसी बात को लेकर चाचा भतीजे में विवाद हुआ। वहीं मौके पर पहुंची खुर्जा पुलिस ने आरोपी चाचा को अपने हिरासत में ले लिया। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। आपको ये भी बताते चले कि खुर्जा नगर कोतवाली की जंक्शन चौकी क्षेत्र के गाँव सुल्तानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यह थाना खुर्जा नगर के जंक्शन चौकी क्षेत्र से संबंधित एक प्रकरण है। आज दिनांक 12 सितंबर को ग्राम सुल्तानपुर में एक ही परिवार के 2 सदस्यों द्वारा साथ बैठ के शराब का सेवन किया जा रहा था। इस दौरान दोनों के मध्य एक विवाद हो गया। विवाद की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा अपने भतीजे के ऊपर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर तत्काल थाना पुलिस ने पहुंच के अभियुक्त को अपनी हिरासत में ले लिया है। फील्ड यूनिट की टीम को भी तत्काल मौके पर बुला लिया गया। पोस्टमार्टम के लिए शव को पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत भेज दिया गया है। जो मृतक है उसकी बहन से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।